कभी सोचा है कि एक मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनी का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? जी हाँ, और इसे कहते हैं QMS, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये वो पूरा ढांचा है जो पक्का करता है कि हर डिवाइस हर बार सुरक्षित, असरदार और सारे नियमों के हिसाब से ही बने। और देखिए, ये सवाल बहुत बड़ा है। जब बात किसी पेसमेकर की हो या सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले औजारों की, तो भरोसा ही सब कुछ होता है। और इसी भरोसे को बनाने में ISO 13485 नाम का ये स्टैंडर्ड एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो आखिर ये QMS है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये कंपनी की अपनी नियमों की किताब है। लेकिन ये सिर्फ एक किताब नहीं है जो शेल्फ पर रखी हो। नहीं, ये एक जीवित सिस्टम है जो लगातार क्वालिटी, सेफ्टी और नियमों के पालन पर अपनी नज़र बनाए रखता है। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम प्लान, डू, चेक, एक्ट साइकिल यानी PDCS साइकिल का इस्तेमाल करेंगे। ये एक ऐसा मॉडल है जो लगातार सुधार पर जोर देता है, और सच कहूं तो यही ISO 13485 की आत्मा है। चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, QMS सिर्फ कुछ नियमों की एक लिस्ट भर नहीं है। ये तो कंपनी की सोच और उसके काम करने का तरीका है, एक पूरी की पूरी मानसिकता है। QMS को अपनाना एक रणनीतिक फैसला है। ये फैसला कहता है, मरीज की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। इसका पूरा फोकस जोखिम यानी रिस्क को मैनेज करने पर होता है। मतलब समस्या होने का इंतजार नहीं करना, बल्कि उसे पैदा होने से पहले ही रोक देना। और इस पूरे सिस्टम को जो इंजन चलाता है वो है ये PDCA साइकिल। सोचिए, ये एक ऐसा लूप है जो कभी रुकता ही नहीं, और ये पक्का करता है कि QMS हमेशा सीखता रहे, खुद को समय के साथ ढालें और लगातार बेहतर बनता जाए। तो ठीक है, साइकिल के पहले पड़ाव पर चलते हैं, प्लान। ये वो जगह है जहां कंपनी अपनी क्वालिटी की बुनियाद रखना शुरू करती है। यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, क्वालिटी की शुरुआत हमेशा टॉप मैनेजमेंट से होती है। ये स्टैंडर्ड साफ साफ कहता है कि लीडरशिप को इसमें पूरी तरह से शामिल होना पड़ेगा। उनका काम सिर्फ नीतियां बनाना नहीं, बल्कि ये भी पक्का करना है कि उन नीतियों को लागू करने के लिए सही लोग और सही संसाधन मौजूद हों। ये बात इस विचार को कितनी खूबसूरती से समझाती है। क्वालिटी पॉलिसी सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये वो दिशा दिखाने वाला सिद्धांत है जो हर छोटे बड़े फैसले का आधार बनता है। इसी से यह तय होता है कि कंपनी में हर कोई एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहा है। तो प्लान फेज का सार क्या है? प्रोएक्टिव होना, यानी हर रिस्क को पहले से पहचान कर उसे कंट्रोल करना, ताकि वो कभी भी उस प्रोडक्ट का हिस्सा न बन पाए जो आखिर में मरीज तक पहुंचने वाला है। ठीक है, तो योजना अब तैयार है। अब चलते हैं डू चरण पर, जहां इस प्लान को हकीकत में बदला जाता है, मतलब असली काम होता है। यहीं से डिवाइस की असल यात्रा शुरू होती है। ये सफर एक छोटे से आइडिया से शुरू होकर डिजाइन और डेवलपमेंट तक पहुंचता है। फिर सही सप्लायर्स चुने जाते हैं और आखिर में डिवाइस का प्रोडक्शन होता है। इस पूरी यात्रा के हर एक कदम को बहुत ही सावधानी से कंट्रोल किया जाता है। डिजाइन प्रोसेस में दो बहुत जरूरी जांच होती हैं, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। वेरिफिकेशन पूछता है, क्या हमने डिवाइस को सही तरीके से बनाया, मतलब क्या ये सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को पूरा करता है। वहीं वैलिडेशन पूछता है, क्या हमने सही डिवाइस बनाया, मतलब क्या ये असल में डॉक्टर और मरीज की जरूरत को पूरा करता है। और दोनों ही बेहद जरूरी हैं। और हाँ, क्वालिटी सिर्फ कंपनी की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। जो भी सप्लायर कच्चा माल या कंपोनेंट्स देते हैं, उन्हें भी कड़े मानकों पे परखा जाता है। यहां भी रिस्क को देखा जाता है। जाहिर सी बात है, एक पेसमेकर की बैटरी बनाने वाले सप्लायर की जांच उस डिवाइस की बॉडी के लिए स्क्रू बनाने वाले से कहीं ज्यादा गहरी और सख्त होगी। क्यों? क्योंकि यहां रिस्क सीधे मरीज की जान से जुड़ा है। चलिए अब साइकिल के तीसरे हिस्से चेक पर आते हैं। प्लान बन गया, डिवाइस भी बन रहा है, पर कंपनी को यह कैसे पता चलेगा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा है या नहीं? इसका जवाब है डेटा, लगातार आने वाला डेटा। QMS हर तरफ से जानकारी इकट्ठा करता है, ग्राहकों की शिकायतों से, अंदरूनी ऑडिट से और प्रोडक्शन प्रोसेस की निगरानी से। इसी डेटा से पता चलता है कि सिस्टम कितना सेहतमंद है और जैसा सोचा था वैसा काम कर रहा है या नहीं। ये जो अलग अलग फीडबैक चैनल हैं, ये मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। क्या ग्राहकों की शिकायतों में कोई खास पैटर्न दिख रहा है? क्या अंदरूनी ऑडिट में एक ही गलती बार बार सामने आ रही है? यही डेटा आने वाले किसी बड़े खतरे की पहली घंटी हो सकता है। इसमें अंदरूनी ऑडिट का रोल बहुत बड़ा हो जाता है।
ये एक तरह से कंपनी के अपने ही सिस्टम का एक निष्पक्ष हेल्थ चेकअप है। इससे ये पक्का होता है कि लोग सिर्फ नियमों का पालन करने का दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि असल में उनका पालन कर भी रहे हैं। और ये हमें साइकिल के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव एक्ट पर ले आता है। यहाँ चेक फेज से मिली सारी जानकारी को एक्शन में बदला जाता है। यहाँ दो तरह के एक्शन होते हैं। पहला, सुधारात्मक एक्शन, करेक्टिव एक्शन, यानी जो गलती हो चुकी है उसकी जड़ तक जाकर उसे ठीक करना। और दूसरा है निवारक एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी किसी संभावित गलती को होने से पहले ही रोक देना। जब कोई गड़बड़ी मिलती है तो उसे ठीक करने का एक तय प्रोसेस होता है। पहले समस्या को अच्छी तरह समझा जाता है, फिर उसकी जड़ यानी रूट कॉज तक पहुंचा जाता है। इसके बाद एक एक्शन प्लान बनता है और उसे लागू किया जाता है। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से ठीक करना नहीं है, बल्कि उस असली क्यू को ढूंढकर उसे खत्म करना है, ताकि वो गलती दोबारा कभी ना हो। और बस यहीं आकर ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। एक्ट फेज में जो भी सीखा वो अगले प्लान फेज का इनपुट बन जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये कोई ठहरा हुआ सिस्टम नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो लगातार सीखता है, बढ़ता है और खुद को और बेहतर बनाता है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी तरह से लागू किया गया ISO 13485 QMS सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि ये एक वादा है मरीजों से, डॉक्टरों से और रेगुलेटर से। ये वादा कि इस डिवाइस के पीछे एक ऐसा सिस्टम है जो सुरक्षा और क्वालिटी के लिए लगातार काम कर रहा है। ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और भी जटिल होती जाएगी, लगातार सुधार करने वाले ऐसे सिस्टम मरीजों को सुरक्षित रखने में और भी ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। भविष्य का रास्ता इनोवेशन और सुरक्षा के बीच इसी संतुलन को साधने से बनेगा।